क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसीसीना चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 36 से 43 तक इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले के बाकी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। और आते हैं प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न जो है वो है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो बोला है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि साइन थीटा बराबर 3/5, यानी कि ये हमारा हो गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा कर्ण हो गया। तो इसका जब b निकालेंगे तो b बराबर होता है √h² माइनस p स्क्वायर। तो h का है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 × 25 माइनस 3 × 9, यानी कि 16 आ गया 4। अब प्रश्न में क्या है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 3 और आधार है 4, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। कॉट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा, इसलिए 3/4। इसको जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 9 4 × 16, ये हो जाएगा 4 × 12 5 × 25 प्लस 4/3। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 1200। इसको जब इसमें भागा देकर के गुना करिएगा तो आएगा 675 प्लस 576 प्लस 1600। इसको जब जोड़िएगा तो ये आएगा 2851/1200। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बोला 4 cot थीटा बराबर 3, तो दिखाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। कोई नहीं, आप पहले प्रश्न से चलिए। प्रश्न में बोला है कि 4 cot थीटा बराबर 3, यानी कि cot थीटा बराबर 3/4। प्रश्न में LHS में क्या है हमारा, LHS में हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कॉट थीटा। अगर जो हम इसमें साइन थीटा से इसके हर और अंश और हर में साइन थीटा से भाग दे देते हैं, यानी कि अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको काटिएगा तो 1, इसको काटिएगा तो 1, यानी कि आगे वाला लाइन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मान हमारा दिया हुआ है 1 प्लस 3/4 और 1 माइनस 3/4।
एलसीएम लीजिएगा तो 4, 4 प्लस 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4। अब देखिए ये 4 ऊपर हो गया, कितना 7 बटा 4 बटा 1 बटा 4, 4 से काट रहा है तो 7, यानी RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है कि 36 और ये 37 ही था पिछला वाला, और ये 38 है क्वेश्चन नंबर। 38 नंबर में बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो सिद्ध करना है क्या कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। ये 38 नंबर क्वेश्चन है ना। अब इसको सॉल्यूशन क्या करना है कि दिया हुआ है साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी ये हमारा b है और ये हमारा h है। अगर b का बात करें तो b कितना हो जाएगा, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल तो रूट अंडर n स्क्वायर, यानी कि आएगा n। अब हमें यहाँ से क्या करना है, LHS को उठा लेना है। LHS में दिया हुआ है n साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। m हो गया, साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा का मान जो दिया वही रख लेते हैं, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू b का मान है और ये रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ऊपर हो गया m स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर और n स्क्वायर। इसको जब काटिएगा तो ये रूट अंडर में m स्क्वायर और n स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर RHS रूट। चाहिएगा तो यहाँ पर आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि हम लोग देखिए जानते क्या है, क्या होता है कि कोई भी संख्या को आप उठा लीजिए, मान लीजिए कि एक रूट 3 बटा 3 है। अब इसको जब काटिएगा तो ये 1 बटा रूट 3, ये रूट 3 से कट जाएगा, 1 बटा रूट 3। इसी प्रकार से जब मान लीजिए कि ऊपर में 3 है नीचे में रूट 3 है, तो इसको जब काटेगा तो ये रूट 3 से काट देगा। अब नहीं तो एक बार आप हर का परिमेयकरण करके देखिए, इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो है 39 जो है, इसमें बोला कि यदि cos अल्फा बराबर 12/13, यानी कि इसका लंब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बोला सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि साइन अल्फा 1 माइनस tan अल्फा बराबर 35/156। देखिए क्या करना है, इसमें से सॉल्यूशन को पहले उठाना है। क्या करना है, सॉल्यूशन को उठाना है। सॉल्यूशन यहाँ लिखना है, सॉल्यूशन। अब चलना है, यहाँ से दिया है cos अल्फा बराबर 12/13। अब ये हमारा b है और ये हमारा p है। h जब निकालेंगे तो रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस ये
h है और हमें क्या करना है, पहले p निकालना है। तो p बराबर क्या करना है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25 यानी कि 5। अब हमें यहाँ से क्या करना है, LHS को फिर से उठा लेना है, यानी LHS में दिया है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा। साइन अल्फा का मान होता है लंब बटा कर, लंब हमारा 5/13 है। 1 माइनस टेन का मान कितना होता है, 10 का मान होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा 5 है, आधार हमारा 12, 5/13। इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 माइनस 5 यानी कि 5/13 गुने 7/12, 7×5 = 35, 156 RHS प्रूव्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 40 है। चालीस नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि Q cos थीटा बराबर रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो सिद्ध करें Q साइन थीटा बराबर P। अब यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, नहीं यहाँ क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या है, Q cos थीटा बराबर रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बराबर रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा Q। अब ये हमारा B है, बेस है, और ये हमारा P है, H है। अब हमको P निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि Q का स्क्वायर माइनस रूट अंडर Q माइनस P का होल स्क्वायर। इसको जब हल करिएगा तो आएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये बाहर हुआ तो क्या हो गया, P बराबर हो गया P। अब साइन LHS इसका ले लेते हैं, LHS बराबर Q साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है P बटा H, और H का मान क्या है, Q से Q कट गया है कितना, P, RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 41, बोला कि साइन थीटा बराबर 3/5 है ना। बोला तो सिद्ध करें cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर माइनस 1/5। तो इसमें क्या करना है कि आप पहले LHS को उठाइए, इसका पहले देखते हैं सॉल्यूशन। साइन थीटा बराबर 3/5, तो इसमें ये हमारा P है और ये हमारा H है। B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 125 माइनस 9 यानी कि 16
ये 4। अब यहाँ से हम LHS को रख लेते हैं। LHS बराबर दिया है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा। इसको जब सोल्व करिएगा तो आएगा cos थीटा माइनस cot थीटा बटा 2 cot थीटा। मान रखिएगा तो 4/5 माइनस 4/3 होल बटा 2 गुने 4/3। तो एलसीएम ऊपर लीजिएगा तो 15, 4 तिया 12, 5 20 और नीचे हो जाएगा 8/3, यानी कि 8 माइनस 8/15 गुने 3/8 कटेगा तो 5, यानी कि 1/5 हो गया माइनस में RHS रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहा है, में जो है क्वेश्चन नंबर जो है बोला है कि 42 का पहला में कि cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B, जिसमें बोला है कि साइन A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13। अब इसमें दो चीज करना है। यहाँ से आप सॉल्यूशन लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में साइन A बराबर हो गया 4/5, यानी कि ये हो गया हमारा P और ये हो गया H, यानी B बराबर रूट अंडर H² माइनस P²। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 4 × 6 = 16, 16 × 9 = 25, 3। इसी प्रकार से cos B बराबर दिया है 12/13 B/H, यानी कि जब इसे P निकालना हो तो रूट अंडर H² माइनस B², यानी कि रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 और 144, 25 और ये 5। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया है कि cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B। तो cos A में क्या हो जाएगा, B का मान 3/5 गुने साइन B में की हो जाएगा 5/13 प्लस 4/5 गुने 12/13। अब देखिए, अब इसको ऊपर गुना कर दीजिए, काटिए नहीं। 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65, 12 × 6 = 48, 13 × 5 = 65। काटने से क्या होगा कि आपको एलसीएम ज्यादा लेना पड़ जाएगा। अब दोनों तरफ नीचे 65 है तो 15 प्लस 48 कर लेंगे, 8 × 5 = 13 और ये हो जाएगा 4 × 1 = 5 और ये 63 और ये 65। तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 42 का दूसरा, 42 का ये दूसरा में क्या दिया है, साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B में हमको क्या दे रखा है कि tan A बराबर √3 है और साइन B
बराबर 1/2 है। तो वो डिग्री का मान रख के बनाते तो बहुत आसानी से बनता, पर ये डिग्री का मान फिलहाल इसमें है नहीं कि यूज करना है, तो फिर हम डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि डिग्री के मान से बहुत बस 2 मिनट में आंसर आ गया था। ये 60 है और ये 60 है, ये 30 है, यानी कि ये 60 में से 30 गया, यानी आंसर इसका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। पर क्या करना है, हमें सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में फिर से चलेंगे tan a को लेकर के, tan a बराबर √3 यानी बटा में 1, ये हमारा p और ये हमारा b। h निकालेंगे तो p² माइनस b² प्लस b² यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 यानी कि 4 बराबर 2। इसी प्रकार से sin b बराबर दिया है 1/2 यानी कि ये p है और ये h है, यानी कि b बराबर √h² माइनस p²। ये लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर √3। अब प्रश्न में है क्या कि sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। अब sin a का मान हम जब निकालेंगे तो लंब हमारा √3 है और कर्ण हमारा है 2। इसमें हमारा cos b में आधार हमारा cos b में हमारा लंब cos b में आधार हमारा है √3 और ये है 2। cos a का मान है, cos a में हम जब जाएंगे तो a में हो जाएगा आधार हमारा 1 और कर्ण हमारा 2। sin a में जब जाएंगे, sin b में जब जाएंगे तो 1/2 यानी 3/4 माइनस 1/4 यानी कैल्शियम लेंगे तो 4 और 1 3 माइनस 1 यानी कि 2/4 2 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3 में क्या कर रहा है कि ये 42 का 3 है, sin a इंटू cos b प्लस sin a sin cos a इंटू sin b यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3। तो इसमें भी क्या करना है, सॉल्यूशन से चलना है। सॉल्यूशन यहाँ से लेंगे और चलेंगे tan a को पहले 1/√3, ये p है और ये b है। h निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 √4 यानी कि 2। tan b से जब चलेंगे तो ये √3/1, ये p है और ये b है, यानी h बराबर भी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा कितना 3 प्लस 1 बराबर √4 बराबर 2। दोनों का कर्ण कितना है 2। sin a में है 1/2 cos b यानी कि 1/2 प्लस cos a में है √3/2 tan b यानी कि इसमें sin b यानी कि √3/2 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम 4 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 कट के आएगा एक आंसर है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए
और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि यदि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b दिया हुआ है, बोला है कि sin a बराबर 1 बटा √2 और cos b बराबर √3 बटा 2। अब यहाँ सॉल्यूशन से जब चलते हैं तो ये है sin a बराबर 1 बटा √2, यानी कि ये b है और ये h है। b निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 और ये 1। cos b से जब चलेंगे तो √3 बटा 2 b और ये h, b निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर √1 बराबर 1। प्रश्न दिया है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 1 प्लस 1 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 गुने 1 बटा √3, यानी ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 बटा √3 माइनस 1 बटा √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। अब इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण जब करिएगा, हर का परिमेयकरण करने पर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3 बटा 3 माइनस 1, यानी कि ऊपर हो गया 4, ऊपर हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बटा 2, 4 प्लस 2 √3 बटा 2, यानी 2 को कॉमन करिएगा तो 2 प्लस √3 बटा 2, बचा कितना, 2 प्लस √3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।